ठीक है? इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या समझेंगे, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? क्या होती है विदेश नीति? इसके बारे में समझ लेंगे। फिर विदेश नीति के मूल उद्देश्य और सिद्धांत क्या है? आखिर विदेश नीति जब तय होती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिसके आधार पर विदेश नीति तय होगी, ठीक है? क्यों आवश्यक होती है विदेश नीति? आप देखते हो कि भारत की विदेश नीति के बारे में बात होती है। इस समय जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे जयशंकर साहब, ठीक है? वो बहुत अच्छे से इसको लीड भी कर रहे हैं। तो विदेश नीति का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? इसके बारे में हम समझेंगे। भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? भारत जब अपनी विदेश नीति तय करती है, तो वो कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन-कौन से सिद्धांत हैं, वो कौन-कौन सी मोरालिटी है जिसके आधार पे भारत जो है अपनी विदेश नीति तय करता है। वो ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जिस पे भारत जो है कोई भी समझौता नहीं करेगा। अगर उस प्रिंसिपल को कोई कहता है कि भैया इस प्रिंसिपल के साथ समझौता करो, इसको तोड़ो, नहीं, वो कहेगा भारत कहेगा नहीं भाई मैं इस प्रिंसिपल के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, ठीक है? तो वो कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो भारत की विदेश नीति तय करते हैं, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है? इसके बाद समझेंगे भारत की विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे कौन-कौन से हैं? क्या-क्या मुद्दे हैं भारत की विदेश नीति में? ये सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे गुटनिरपेक्षता के बारे में समझेंगे। शीत युद्ध काल में कैसे विदेश नीति तय हुई, कैसे गुटनिरपेक्षता उस समय प्रासंगिक आया, ठीक है? किस तरह से गुटनिरपेक्षता का निर्माण हुआ, ठीक है? शीत युद्ध में, ठीक है? शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति किस तरह से आगे बढ़ी? जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है या शीत युद्ध जब चल रहा होता है, तो उस समय किस तरह से भारत की विदेश नीति तय हुई और किस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आज के समय में ये वर्तमान समय में किस तरह से डेवलप होते हुए आई है, इसके बारे में समझेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, इसमें जो शांति और निशस्त्रीकरण के बारे में भारत के क्या सहयोग रहे हैं, ये सारे देखो ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपका, ठीक है? इसके बाद शांति की दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे कौन-कौन से अभियान थे जिसमें भारत ने अपना योगदान दिया था और सुरक्षा परिषद क्या होता है और सुरक्षा परिषद में जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें भारत कैसे अपनी दावेदारी बढ़ा रहा है, कैसे अपनी दावेदारी को वहां पे मजबूती के साथ रख रहा है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं